चलिए जरा देखिए मेरी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल क्लियर। चलिए हम लोगों ने मैंने एक बात बोली कि बेटा आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, यही मैंने पूछा। हेलो, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बाहर उसको ले लो। हाँ, तो क्या मैंने बोला कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो नाम से ही चीजें जाहिर है। जैसे अगर कहीं पर किसी दो स्पेसीज के बीच में अगर आयोनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, आयोनिक। अगर किसी दो स्पेसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोई बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, तो कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तीसरा क्या है कि अगर किसी स्पेसीज के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए, कोऑर्डिनेट। कम से कम एक कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही, बात समझ में, मिनिमम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो। अब बात आती है जो ये आपका आयनिक बॉन्ड है, ये मेटल और नॉन, और जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल और, लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी लग सकता है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच भी लग सकता है। जैसे K4Fe का होल सिक्स, यहाँ पर आयरन के ऊपर चार्ज है +2, कितना है, वो दिखाएंगे, सब समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने हैं, 6। तो ये कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात आती है आगे। कोई भी कंपाउंड कई तरीके का होता है। एक होता है आपका सिंपल सॉल्ट या कंपाउंड, लाइक NaCuCl2 Na2SO4। जब भी इसको टूटेगा तो एक टाइप के कैटायन और एक टाइप की। अब बात आती है, दूसरा आता है मिक्स्ड सॉल्ट कह सकते हैं, या एडिशनल सॉल्ट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो सॉल्ट लाइक NaCl K2SO4, दो सॉल्ट है ना, दोनों एक साथ बन रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलम, क्या है, फिटकरी। चाहे क्रोम एलम हो, चाहे पोटाश एलम हो, चाहे कोई भी एलम हो, ये इसका सबसे, बात को समझो, ये जो सॉल्ट है इनकी खास बात क्या है, जैसे तुम इसको पानी में डालोगे, ये दो कैटायन Na+K+Cl- और SO4, मतलब इस सॉल्ट में जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबने अपना इंडिविजुअल टेस्ट दे दिया। ऊपर वाले में भी वही था,
लेकिन एक नए तरीके का सॉल्ट होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दिस इज मिक्स सॉल्ट भी कहते हैं, डबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली बुक में डबल सॉल्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज K4FeCN का होल 6 लाइक दिस। जैसे तुम इसको पानी में डाल दिए, ये टूटेगा 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। यहां पर आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा, यहां तुमको साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा। एक पूरा का पूरा आयन ये है और एक का पूरा का पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? ठीक है। अब बात आती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है। जैसे अगर लिखा है K4FeCN का होल 6, तो जैसे तुम तोड़ रहे थे इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर, ये पार्ट हो गया कैटायनिक, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। ये है सेंट्रल मेटल। क्या है? एक चीज देख रहे हो, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? कौन बताएगा? तुम बताओ बेटा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक कौन सा होता है? 12वीं कहाँ पास किए हो ना? सुना तो मैंने वही, तुम्हारा एक समोसा कट। तो ये क्या है? सेंट्रल मेटल। और ये जो है ये हमेशा किसी तरह ऐड करेगा लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड की मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है लुईस एसिड के पास? 6। ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। और इनके ऑक्टेट को कंप्लीट कौन कराएगा? लिगेंड। कौन कराएगा? ये जो Cn है ये क्या है? लिगेंड है। क्या है? ये क्या होते हैं? लुईस बेस। क्या होते हैं? लुईस बेस। इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। लुईस बेस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और मिनिमम क्या होना चाहिए? एक लोन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कम से कम क्या होने चाहिए? एक लोन पेयर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कुछ कुछ आइडिया लग रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीधे सीधे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, थोड़ा सा एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक प्रॉपर पूरा एक पेज छोड़ दीजिएगा, वो डेफिनेशन लिखवा देंगे। कैटायन, ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये से पूरा फ्रंट बैक पूरा एक पेज छोड़ दीजिए पहले। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये नहीं आता तो ये चैप्टर ही नहीं कर पाएंगे, समझे? तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिगेंड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। चलो ओके, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? अब देखो लिगेंड कितने तरीके के हैं, या तो वो चार्ज होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। अब तुमको दो बात तो पता है, क्या होते हैं लिगेंड? अब ये दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि कुछ लोगों को, क्योंकि इसका कलर की वजह से, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज लिगेंड, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव या एनायनिक, और ये कैटायनिक। तो लिगेंड कितने तरीके के हो गए? नॉर्मली 3 तरीके के, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक और
तो आप लोग टी कॉफी कुछ लेंगे या कोल्ड ड्रिंक? मतलब उसके साथ कुछ तो होना चाहिए ना। चलो, अब बात आती है, ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पर? चार्ज के बेसिस पर। तो हमने क्लासिफाई किया लिगेंड को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा बेसिस है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज की बेसिस पे क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको समझना है तो आपको मजा आ जाएगा। जैसे एक बात सुनते होंगे, जो ये डेंसिटी है ये बताता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना रहा है। क्या? किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। किसके साथ? कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बन रहा था? सेंट्रल मेटल के साथ। किसके साथ? तो कोई भी लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट? इसका मतलब है कि कोई एक लिगेंड एक भी बना सकता है और एक से ज्यादा भी बना, डिपेंड करता है कि उस लिगेंड की क्या कैपेसिटी है। जैसे अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसका नाम होगा मोनोडेंटेट। क्या नाम होगा? अगर वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसका नाम होगा बाइडेंटेट। क्या होगा? अगर वो तीन बना रहा है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। हाँ, बात समझ में आ गई? चलो, कुछ कुछ लिगेंड, अब इससे तुमने देखा था साइनाइड आयन देखा था। क्या देखा था? Cn माइनस। जैसे NO2, तो दिस इज नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अच्छा, नाइट्रो में तुम खुद देखो, मैं तो कहूंगा इन्हें लोन पेयर भी है। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। मेरी बात को समझना। अब नाइट्रो ग्रुप में एक खास बात होती है कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को ये भी लुईस बेस है, और तो ऐसा भी हो, ये इसलिए इस तरीके का बॉन्ड बनता है लाइक दिस। ये मुझे यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, ये मुझे यहाँ पर बनाना चाहिए। तो एक डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, अब इसमें देखो, तुमको देखने लायक जो चीज है वो ये है, जो देखने लायक चीज है वो ये है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी, मतलब n भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और लेकिन एक बार में एक ही बनाएगा। ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिसके दोनों एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर ऑक्सीजन बनाएगा तो नाम होगा नाइट्रो O, अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो नाम होगा नाइट्रो N। तो इनको हम कहते हैं, अभी क्लास से निकल कर रहा है कौन? ठीक है, हेलो, क्लास से निकल कर, तो क्या हुआ? नाइट्रो O और नाइट्रो N, लेकिन है तो मोनोडेंटेट, एक बार में एक ही बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके के लिगेंड को एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। चलो, अब बारी आई क्लासिफिकेशन की चार्ज क्यों, ये डेंसिटी पे। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो मोनो, एक से ज्यादा बना रहा है तो पॉली। पॉली में कुछ भी हो सकता है, बाई, ट्राई, टेट्रा, वो सब किसमें आएगा? पॉलीडेंटेट। अब ये तो बेकार की बात हो गई, हर तरीके का लिगेंड मोनोडेंटेट हो सकता है, मतलब कैटायनिक लिगेंड भी मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा हो सकता है, न्यूट्रल भी मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा हो सकता है, और
एनायनिक भी बाई ट्राई मोनो बाई ट्राई टेट्रा हो सकते थे। अब ये देखो हेडिंग डालो, लिगेंड्स क्लासिफाइड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। इधर देखो क्या लिखा है, मोनोडेंटेट लिगेंड, और इधर क्या लिखा है, क्या लिखा जो आपके सर ने बोला था, पर लिगेंड वन डोनर एटम, लाइक Cl माइनस अमोनिया वाटर, Cn माइनस NO2 माइनस। यहाँ क्या लिखा बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब पर लिगेंड टू और मोर डोनर। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या लिखा है कि पर लिगेंड दो डोनर एटम, पर लिगेंड तीन डोनर एटम, तो नाम क्या पड़ गया, ट्राइडेंटेट। नोट करिए, ये सब तो इंटरेस्टिंग है। This is oxalate. This is phosphate ion. This is oxalate ion या oxalate। और इसका नाम पता है क्या रखेंगे, ऑक्सलेटो। अब इसका आईयूपीएसी इस चैप्टर में तीन चार चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसको पढ़ेगा उसको एक ही बार पढ़ना होगा, जीवन भर याद रहेगा, और जो बच्चा इसको स्किप करेगा वो कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सही कर पाएगा। आगे बढ़ जाऊं, हो गया। चलो अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा है, एग्जाम्पल है। बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। एक एग्जाम्पल है ऑक्सलेट आयन। क्या नाम है, अच्छा ये देखो, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, अगर CH लिख दोगे यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन है, देखो मैं फिर से बना के दिखा दूं, अगर कहो तो बना दे। दिस इज C डबल बॉन्ड O, एक दो तीन चार पांच छह, और एक नेगेटिव चार्ज, तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और एक लोन पेयर। अच्छा देखो जरा, दो दो चार दो छह और दो आठ, अरे कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ये
ठीक है, देखते जाना, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। दो दो चार दो छह दो आठ, आठ आठ आठ, भैया सब जगह 8 ही देखेगा, है ना। सब लुईस बेस है, सबका ऑक्टेट। अब ये ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है और ये कोई भी सेंट्रल। अब जरा देखना एक सवाल, एक चीज तो देखे ही देखे, अब एक चीज और देखना, और इसमें तुमको मजा आएगा। देखना, ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिंग बन गई, साइक्लिक हो गया। तो एक, अच्छा कितने मेंबर की रिंग है जरा बताओ बेटा। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। कैसी रिंग है? 5 मेंबर की रिंग है। बात समझ रहे हो? कभी भी रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगी? इसकी जो है स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। चलो, अब यहां पर दो चीज देखने लायक है। एक जैसा है कि नहीं? सिमेट्रिकल। क्या एक जैसा है क्या? अनसिमेट्रिकल। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आती जा रही है? अच्छा, तो दो तरीके के तुमको मैंने बाइडेंटेट का भी एग्जांपल दिखा दिया, सिमेट्रिकल और ये क्या है, ग्लिसनेटो। मतलब जब हम उसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तब उसमें यहाँ पे उसका यूज करेंगे ग्लिसनेटो, और उसको क्या यूज करेंगे, ऑक्सलेटो। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। ये एग्जांपल एक और देख लो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये न्यूट्रल लिगेंड है कि चार्ज है? एनायोनिक लिगेंड है। कैसे है? एक तो नेगेटिवली चार्ज है तो एनायोनिक। कितने हैं? बाइडेंटेट। कितने हैं? इनकी डेंटिसिटी क्या है? 2। क्या है? नोट करो। अब चलो इसके बाद वाला भी पढ़ ही लो। बाद वाला ये बहुत फेमस एग्जांपल, दिस इज एथाइलिन। तो दिस इज एथाइलिन डाई अमीन, एक अमीन ग्रुप ये और एक अमीन। जरा इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 4, 2 6 और 2 ऑक्टेट कंप्लीट। कोई चार्ज है क्या? हाँ नहीं है। हाँ कोई चार्ज, इधर कोई चार्ज है क्या? कैसा हो गया? न्यूट्रल। कैसा हो गया? और कितनी डेंसिटी, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो क्या होगा? बाइडेंटेट न्यूट्रल, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है ये। और क्या है, इसको 2 बराबर भागों में 20 से बांट सकती हो। हाँ तो क्या है, सिमेट्रिकल की सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल है। तो ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। ठीक है। अरे ऑप्टिकल एक्टिविटी पी से पढ़ते थे, ए से नहीं पढ़ते थे। ए को उठा करके ए के ऊपर रखोगे तो क्या करेगा, इमेज ओवरलैप कर जाएगी। क्या करेगी? इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो रखा जाएगा ना। लेकिन पी की अगर मिरर इमेज की बात करोगे तो ऐसी बनेगी ना, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ऐसा बन जाएगा। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये क्या है? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। इनांशियोमर क्या है? चलो अब देखो जरा, ये है एक इथेन 1,2 डायमीन। अब देखना मजा आएगा। दिस इज NH2। कुछ नहीं, देखो जो बकवास करेगा उसका समोसा कट, और उसको यहीं बैठाएंगे, दिखाएंगे खा करके। देखिए बात समझ आ रही है? एक इथेन 1,2 डाइमीन और उसके बगल में एक और इथेन 1,2 डाई अमीन। अरे 1 और 2 पे ही तो अमीन लगा है। अब इसमें तो क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन निकली तो क्या निकला? अमोनिया निकल गया। क्या निकल गया? तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये किसके साथ बनेगा? NH के साथ। NH के साथ। ये सब हटा दो, सब हटा दो। देखो मैं गंदा करके एकदम गायब कर दे रहा हूँ। ये बॉन्ड किसके साथ बना?
एक लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, और ये जब लास्ट में जाओगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, ये वाला। कितने कोऑर्डिनेट बन गए? तो कैसा लिगेंड हो गया? ट्राइडेंटेड। क्या हो गया? अच्छा, और क्या इसमें देखने को मिला? इसमें देखने को मिला कि दो इथेन 1,2 डाइमीन, तो इसका नाम है डाइन। क्या है? तो इसका नाम क्या है कॉमनली? इन। इसका नाम क्या है? डाइन। उसके बाद क्या होगा? ट्राइन, टेट्राइन ऐसे बन सकता है। न्यूट्रल ये भी है, इसके बाद कोई चार्ज समझ में आई बात? तो ये देखो, ये हो गया डाई एथाइलिन। देखो इसका नाम क्या पड़ गया? डाई एथाइलिन। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, डाई एथाइलिन ट्राई अमीन। तो एक अमीन ये, एक अमीन और एक और अमीन, तो ये समझ में आया? ट्राई, इसको डाई इन कहेंगे। क्या कहेंगे? जबकि है क्या ये? बाइडेंटेट। ट्राइडेंटेट नाम क्या पड़ा? डाइन। क्यों? क्योंकि डाई एथाइलिन ट्राई अमीन। तो अच्छा एक बात बता, ई एन कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो तो वो क्या है? एथाइलिन डाई अमीन। कभी डाई तो मोनोडेंटेड की बाइडेंटेड? बाई वाला। लेकिन कहीं अगर नाम पड़ा हो डाई इन तो मतलब ट्राइडेंटेड। कैसा? कहीं नाम पड़ा हो ट्राई इन तो कैसा? टेट्राडेंटेड। कैसा? नोट कर लीजिए पहले, पहले ये नोट करिए फिर वो नोट करिए। इसका नाम लिखिए न्यूट्रल, मैं बोल रहा हूँ इसका नाम लिखिए न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड। हेडिंग डाल के पहले ये एग्जांपल लिख डालो, फिर इसके नीचे लिखना है ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड कैसे बना देख रहे हो ना? अमोनिया माइनस हुआ। क्या माइनस हुआ? सबका हो गया? चलिए लिखिए।
डन। चलो अब ये देखो, क्या हम लोगों ने ये एग्जांपल किया है? कहीं बिल्कुल किया है सर। एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया और एक बॉन्ड। हेलो जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत शुक्र। हाँ हाँ हाँ, देखिए आपने आपने बहुत शुभ दिन फोन किया। आज मेरा बर्थडे भी है। थैंक यू थैंक यू। कितने बजे का टाइम है? टाइम बताइए। नहीं, 5 से दूसरा एकदम पीक टाइम होता है, उस समय तक तो क्लास रहती है। चलिए मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। जो दिन का स्लॉट अगर आपको चाहिए तो बताइए। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म 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 हम्म। तो 6:30 के बाद तो नहीं चल जाएगा आपको? 6:30 से 7:30। हाँ हाँ। कल आप जो है वही 6:45 के आसपास वाला लगाइएगा, 6:30 से अवेलेबल हो जाएगा सेटअप। ठीक है। हाँ हाँ, 7 दे दीजिए, 7 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल आइए, कल एक बार जो है। जी जी जी। हाँ हाँ। हम्म, ठीक 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 ठीक। कल आइए, कल आइए सर। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ओके ओके। बच्चों, हो गया। तो अभी हम लोगों ने ईडीटीए का भी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं इसको अच्छा क्यों कह रहा हूँ? ये बड़े मजेदार एग्जाम्पल है। पता है क्या हुआ? ये तुमको दिख रहा है, ये देखो, मजा आएगी तुम लोग को। ये सीखने वाला एग्जाम्पल है। जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि CH2NH कलर चेंज करके सिखाते हैं। मजा आएगी तुम्हें। CH2NH2 और CH2NH दिख रहा है ना? तो मुझे लग रहा है कि इतना अगर तुम देख पा रहे हो तो दिस इज सिंपली इथेन 1 2 डाइमिन बाइडेंटेट, लेकिन अभी लिखा था। अगर आप इतना देख पा रहे हैं तो दिस इज जस्ट सेम कुछ है। हमने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया? CH2CO माइनस, मतलब एसिटेट आया। कौन सा? तो अब देखते जाना, एक डेंटिसिटी ये, एक डेंटिसिटी ये, और एक ये वाली जनरेट हो गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्राइडेंटेट हो गया? एक ये जनरेट हो गया, बाकी दो तो पहले से। फिर एक हाइड्रोजन हटाया और एक और लगा दिया। तो एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, और एक 4 हो गया, टेट्रा। फिर एक और हाइड्रोजन हटाया और ये क्या ऐड कर दिया? CH2CO माइनस। तो ऐसा नहीं लग रहा 3 ये बना रहा है, 4 ये बना रहा है, 5 ये बना रहा है, पेंटाडेंटेट। और फिर एक हाइड्रोजन हटाया और क्या ऐड कर दिया? अब ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 5 और क्या बन गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड। ऐसा लगा कि ये बाइडेंटेट भी था, फिर ट्राई हो गया, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है। ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं उनको फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
फ्लेक्सिबल दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है पॉलीडेंटेट लिगेंड का। दिस इज ईडीटीए। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो तो ईडीटीए यूज करता हूं डेंटिस्ट्री में भर भर के। ईडीटीए यूज होता है आपका उसमें क्या नाम है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, रिएजेंट के तौर पर। जो ब्लड कलेक्शन होता है, सैंपल कलेक्शन होता है, ब्लड क्लॉट ना कर जाए। वायल होती है ना, हर अलग अलग कलर की वायल होती है, तो हर वायल का कलर अलग होता है, अलग उसके अंदर रिएजेंट होते हैं, वो ब्लड के अलग अलग सैंपल्स को अलग अलग तरीके से रखने के लिए। ओके, तो ब्लड का कभी भी देखना, जो वायल ये सब सैंपलिंग होती है, कभी रेड वायल होगा, कभी पर्पल कलर का होगा, कभी ग्रे कलर का होगा, है ना, मल्टीपल 4 या 5 कलर वायल्स होते हैं। तो उनका अपना रिएजेंट होता है, उसी में एक वायल ऐसा होता है, इसमें क्या भरा होता है, ईडीटी। अगर खून निकालो और नॉर्मल लगता है, तुरंत कुछ देर में क्लॉट कर जाएगा। और यहाँ से लैब ले जाते हो, कुछ होता नहीं है, रखा रहता है, शाम को टेस्ट कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ तो ऐसा चीज मिला रहा है, एंटीकोगुलेंट होगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये और जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, उसमें कैनाल की जो है, कैनाल को प्रिपेयर करने के लिए ईडीटी है। कभी भी आप देखना तो मैं अपने ग्लव्स के ऊपर हमेशा एक ऐसे सिरिंज लेता हूँ, एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, और फिर मैं उसको फाइल में लगाता हूँ, फिर मैं रूट कैनाल करता हूँ, तो वो ईडीटी होता है। ठीक है, चलिए, टूथ प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई? ये नोट कर लीजिए, ईडीटीए दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखो इसका नाम क्या है, डाई एथाइलिन ट्राइअमीन, इससे कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने मुझे मिस किया, मैं तो बहुत कर रहा था कि आप लोग की क्लास, लेकिन मेरा सिलेबस ठीक ठाक पेज पे था। एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल पढ़ाना है बस मुझे, डीएलएफ। और इधर आपको पढ़ाना है क्या नाम है, निधि, बच्चों के लिए मंगाया कुछ? ऊपर ले आओ बेटा, टाइम नहीं है, 6:15 हो गया, 10 मिनट में। ठीक, बात समझ में आई? क्या समझ में आई? हम्म, तो आपका एक बड़ा बचा डीएनएफ और एक बचा इलेक्ट्रो। बोर्ड्स में इसके अलावा कोई और चैप्टर फी ब्लॉक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो बस बाकी लोगों को पढ़ाएंगे। डन। फिर हम लोग इत्मीनान से, देखो ये बोला ना, पर लिगेंड कितना कितना डेंसिटी है इसका, डोनेटेड, दिस इज डोनेटिंग एटम। क्या है? डोनेटिंग एटम। तो यहाँ पर बात आ गई ईडीटीए की, मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही आपने डायग्राम बनाया है, वो बस ऊपर वाला पार्ट लिख सकते हो, पर लिगेंड 6 डोनर एटम होगा, 6 डोनर एटम, पर लिगेंड 6 डोनर एटम। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? क्लास में है, आप कर रहे हैं अभी? ठीक है, क्या है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पॉलीडेंटेट होते हैं हमेशा। और सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा था, ये बताया था ना, ये ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है। बहुत बहुत मिस किया सर, गुड। ठीक है, लिखा भी है कि बट कैन एक्ट एज टेट्राडेंटेट ऑल्सो, ऑल्सो पेंटा भी हो सकता है। हाँ, लिखा है सल्फेट आयन यूजुअली बाइडेंटेट होता है, लेकिन इसको मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, लिखिए, मजा आएगा आप लोगों को। तो आप लोगों की एग्जाम कब से है? 18 अप्रैल। केमिस्ट्री का है? प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं? रोज एक प्रीवियस ईयर का एक एक पेपर
सॉल्व करो देख देख के, कम से कम 8 से 9 प्रीवियस ईयर सॉल्व कर डालो, 70% मार्क्स तो उसी से आ जाएंगे। आइडिया लग जाएगा क्या पेपर में पूछा जाएगा, हर चीज वही आनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा डालो, एग्जाम्पल के लगा डालो, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो तुम्हारे पास है बस उसका, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट से तुम्हें कॉन्सेप्ट तो बन ही गया, इससे ज़्यादा करोगे तो नहीं कुछ होगा, अगर इतना ही कर लोगे तो अच्छा नंबर पा जाओगे, 80-90% आराम से हो जाएगा। डन। जितनी नोट्स बनवाई है उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके अलावा सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ और कुछ मत करो। हो गया। चलो ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एमबी डेंटेट लिगेंड हमेशा मोनोडेंटेट होंगे। ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम है, साइड दो डोनर एटम साइड्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा एक बार में। साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, ठीक है, नाइट्रो एन नाइट्रो ओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुंबई में ठंडक पड़ती ही नहीं, मैं वहां टी शर्ट पहन के घूम रहा था, शर्ट पहन के घूम रहा था नॉर्मल। और जो मेरा रूम था वो ईस्ट फेसिंग था, जब धूप उसमें आती थी सुबह सुबह ही, तो वहाँ तो सब हाई राइज बिल्डिंग होती है एकदम ऊंची ऊंची। अंबानी का भी घर देखा, तो एंटीला, बाहर वो महंगी महंगी कारें गार्ड्स की थी, सब बता रहे थे। अच्छी जगह है, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। और मुझे लगता है कि वहाँ जो लेजीनेस नहीं है, लोग किसी भी टाइम पर काम करते हैं वेदर की वजह से, ठंडक पड़ती नहीं है, आलस ही नहीं आता। मैं 6-6 बजे उठ जाता था, 6 बजे 7 बजे कोई दिक्कत नहीं, लोग वहाँ 6-7 बजे तक ऑफिस निकल जाते थे। मुझे एक चीज वहाँ का बहुत अच्छा लगा, पता है, यहाँ पर हम लोग के यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन होता तो बहुत धूल वूल उड़ती है ना, वहाँ पे क्या होता था, जैसे इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन होना है, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन होना है, तो कम से कम 20-20 फीट के शेड्स लगे थे, पर्दा वर्दा नहीं, प्रॉपर आयरन वाला ना शीट होती है, पहले तो उन्होंने सारी तरफ से कवर करा। उसके बाहर यहाँ पर मतलब नीचे की साइड में, जैसे ये एक शीट है, इस शीट की इतनी हाइट पर एक मशीन लगी हुई थी, और वो मशीन क्या थी पता है क्या कर रही थी, वो कर रही थी चेक एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे जो धूल उड़ रही है उसका AQI वहां पर वो बता रही थी। ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग में जितने टावर वहां बन रहे थे, हर टावर के बाहर AQI का पूरा सेटर स्क्रीन लगा हुआ था कि हमारा 2.5 PM वाला पर्टिकुलेट मैटर वाला इतना निकल रहा है, इतने पर्टिकुलेट मैटर वाला इतना, इतने पर्टिकुलेट मैटर वाला इतना, और जरा सी भी धूल नहीं। मतलब उनको ये जो है वो मैं दिखाना पड़ता होगा, हो सकता है कि भैया हम इससे ज्यादा हमारा पॉल्यूशन हम कर नहीं रहे हैं। कोई भी रोड, मोस्ट ऑफ द रोड कंक्रीट की, रोड्स की चौड़ाई, आप सेक्टर क्यू चौराहे पे जो रोड जा रही है इतनी ही चौड़ी है, इतनी ही चौड़ी है, लेकिन ट्रैफिक का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वहां पर रश नहीं होता, कोई कहीं से भी नहीं आता। एक बार हम जिस कैब से जा रहे थे, तो हमारे फ्लैट से हम जिस जगह, वहाँ पूरा ऐसे पोर्शंस थे, हम निकले और वो कैब वाला, हम लोग क्या लेफ्ट फ्री होता है ना, लेफ्ट ओपन रहता है, कहीं भी लेफ्ट घुमा सकते हो गाड़ी,
वो रेड लाइट लगी हुई थी, उसने लिया जस्ट आगे, चालान कट गया उसका, तुरंत ही रोक लिया पुलिस वालों ने। और ये सब कुछ नहीं, उसको समझाया भी, उसके बाद पैसा भी ले लिया, 1000-1500 का चालान। तो मैंने एक चीज देखा, मतलब लोग जितना वो दिन भर में नहीं कमाया होगा उतना गया। तो लोग जो है वहां पे ये सब चीजें देखी, ऐसा नहीं कि वहां चोरी चकारी नहीं होती होगी, बहुत होती होगी, लेकिन कम से कम तुम जी सकते हो। वहां पे एक मेरे नोन थे, और उनकी एक भाई दो बहन थे, मैं उनके घर भी गया था, एक दिन मैं उनके घर रुका था। आप मानोगे नहीं, उनकी जो बड़ी बहन है वो ओबेरॉय होटल ओबेरॉय है, उसमें वो एचआर है, वहाँ पे बहुत बड़ा होटल है। और एक उनकी जो छोटी बहन थी वो महिंद्रा की एचआर थी, दोनों बहनें एचआर ही थी दोनों। उनकी टाइमिंग सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। बड़ी बहन जाती थी 7 बजे, और वो शाम के आप टाइम पे आई थी, मुझे ध्यान नहीं है। और जो दूसरी बहन थी वो 12-1 बजे जाती है, वो रात के 11-12 बजे आ रही है। दोनों की सैलरी, किसी की 2 लाख रुपए, किसी की कुछ की पर मंथ। कोई दिक्कत, पैसे की दिक्कत नहीं, पैसा वहां बहुत है। लेकिन टाइमिंग देख रहे हो, कि कोई रात की लड़की रात के 11 बजे आ रही है जॉब से, कोई दिक्कत नहीं, ना उसके पापा लेने जा रहे हैं ना उसकी मम्मी लेने जा रही है। और वो लोग चलते किससे, लोकल ट्रेन से। अच्छा, मुझे इतने रश की आदत नहीं है, मुझे इतना रश पसंद भी नहीं है, और मुझे आइडिया भी नहीं है, पता चला बाहर ही गिर गए। तो मैं एक भी दिन वहां के लोगों ने मुझसे बोला कि एक दिन आप हमारी लोकल ट्रेन में चलो, मैं एक भी दिन नहीं गया। या तो मैं कैब से आता था, या तो मैं मेट्रो से आता था। मेट्रो, वहाँ की कुछ जगहों पे मेट्रो है, मेट्रो में हमें पता है कि हम दरवाजे के अंदर हैं, गिरेंगे नहीं। तो वो लोग मेट्रो प्रेफर नहीं करते, वो ये लोकल प्रेफर करते हैं। और लेडीज इतनी तेज हो भैया, उठ के जा रही, अंदर चली जा रही, बैठी एकदम काम कर रही। तो ये सब मतलब मुंबई में, और मैं जिस उसमें था, जिस पोर्शन में, जिस फ्लैट में मैं था, वो फ्लैट 4 करोड़ का था। 4 करोड़ का 2 BHK, जो हम लोगों ने रेंट करा था। तो और हाँ, था बहुत हाई राइज था, जैसे आप लोगों ने वो क्रीम सुनी होगी, इमामी। इमामी करके एक ब्रांड है, तो उन्हीं का एक फ्लैट वो था, हाई राइज था, इमामी मोंटाना करके। बहुत ही अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, मतलब मेरी बैल्कनी के ठीक सामने पहाड़। तो सुबह सुबह उठिए, पहाड़ देखिए, इधर वाले फ्लैट पे सीधे सीधे सूरज आ रहा है, तो व्यू का पैसा वहां, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जाएगी पैसा बढ़ता जाता है। और पूरा पूरा सिक्योरिटी इस तरीके से था कि किसी भी फ्लैट में कोई एंटर नहीं कर सकता। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तो आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद हर पोर्शन में जाने के लिए आपको वहां बायोमेट्रिक देना होगा, तब वो गेट खुलेगा, तब आप अंदर जाएंगे। अंदर एक बटन लगी होती है, अंदर की बटन दबाओगे गेट खुलेगा, आप बाहर जा सकते हो। लेकिन बाहर से अगर आपको अंदर जाना है तो बायोमेट्रिक। जैसे तो लोग बच्चे बच्चे को खिलाने ले जाते हैं ना, पार्क वार्क में होता है कि बच्चों को खिलाने लेके जाना है, तो वो कहते पार्क का क्या सिस्टम है। तो बच्चे चोरी भी तो हो सकते हैं भाई, इतने अमीर अमीर है, किसी के कोई किडनैप हो जाए भाई, जो कोई 4-4 करोड़ के फ्लैट है जिनके, 4 करोड़ 3 करोड़ के, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे वो तो बहुत अमीर होंगे ना। वहां पे सीन ये था कि स्विमिंग और ये पार्क वार्क का अलग से बायोमेट्रिक लगा हुआ था। जितने मेंबर्स हैं, जितने को अलाउड है, जितने का वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनकी बायोमेट्रिक होती थी। वो बायोमेट्रिक लगाएंगे, गेट खुलेगा, बाहर अंदर गए, घूमो फिरो, फिर आओ, तो फिर गेट खोलने के लिए बायोमेट्रिक लगाओ तब जाओ। सिक्योरिटी तो बहुत है, अच्छी सिक्योरिटी थी। बाकी यार इतना घूमा नहीं, लेकिन शांति दिखी, अच्छा लगा। काफी चीजें हैं वहाँ पे अच्छी। पैसा खूब कमा सकते हो वहाँ पे। मतलब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन वो फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही फ्लैट वाला है। देखो, ये मैंने बोला था ना, नाइट्रो ओ और नाइट्रो एन बोला था, जैसे ये ओ ये और ये देखो एन, कोऑर्डिनेट बनना, तो ये अच्छा है, ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं मिड स्टेट लेवल का। ये एग्जाम में लिख दोगे, नंबर भी मिलेगा।
ये देखो, ये एग्जांपल भी अच्छा है। जरा यहाँ पर देखो, ये तो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मोनोडेंटेट है लेकिन एम्बीडेंटेट है। यहाँ पर नाइट्रो वाला पार्ट कोबाल्ट के साथ लगा और यहाँ पर नाइट्रो का ओ लगा है। देख रहे हो, इस दोनों में सब कुछ सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन क्या अंतर होगा, खाली एम्बीडेंटेट लिगेंड दिखा रहा है। तो इससे दोनों की क्या बदल जाएगी, आईयूपीएसी, दोनों का नाम बदल जाएगा, दोनों की आइडेंटिटी बदल जाएगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। एक का नाइट्रो एन और एक में क्या लिखोगे, नाइट्रो ओ। अब यहाँ पर देखो, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। दिस इज इसी तरीके से थायोसाइनेट ये लिख सकते हो, एम्बीडेंटेट में ये वाला ऐड कर लो यहाँ पर, एससीएन और एनसीएस लिखो, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, ये वाला एग्जांपल लिखो, ये वाला ऊपर का और नीचे वाला मैंने लिखवा दिया है, साइनाइड आइसोसाइनाइड लिखवा दिया है, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। हो गया, चलो अब हम लोग बात कर रही है, क्या लिखा हुआ है, चिलेटिंग एजेंट लिगेंड। क्या लिखा हुआ है, चिलेटिंग लिगेंड। अभी मैंने आपको कुछ बोला था, रिंग रिंग बनाए थे ना, और एक बात और बोली थी कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिंग बनेगी तो क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी। क्या बढ़ेगी, तो ये जो ऐसे लिगेंड तो लिखा है, इसी रिंग को कहते हैं चिलेट्स। तो क्या लिखा है, चिलेटिंग लिगेंड। तो क्या लिखा है, ऐसे पॉली चिलेटिंग लिगेंड हमेशा पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे। कह रहे हैं कि ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, ऑक्सलेट है ना, तो देखो, तो क्या कहेंगे इनको, चिलेटिंग लिगेंड। देखो इथेन 1,2 डाइअमीन है ना, क्या बनाया, रिंग। तो ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड। कह रहे हैं कि चिलेटिंग लिगेंड अगर बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नोट करो। हो गया, और समझ आ गई। कल ये चैप्टर 80% खत्म हो जाएगा, परसों 20% बचेगा, वो खत्म होगा और उसी दिन इलेक्ट्रो शुरू हो जाएगी। हेलो हेलो, जी जी, नमस्ते नमस्ते। आ गए हैं इलेक्ट्रो, आ गए, जस्ट आ रहे हैं अभी। जी जी जी, जी ठीक ठीक ठीक, हाँ ये सब तो, हाँ हाँ, नहीं 10 या 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ? क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो कल से हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है कि ऐसे मेटल जिनको सेंट्रल मेटल की तरह यूज कर सकते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, और कम से कम एक वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना तो जरूरी है। क्या होना चाहिए, कम से कम एक वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल किस में होगा,
डी ब्लॉक एलिमेंट में। किसमें? डी ब्लॉक एलिमेंट को हम इसीलिए और क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं? ठीक है, तो कल समझाएंगे। लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो क्या लिखा है? इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल फ्रॉम लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ये सब चीजें कल डिटेल में पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं चैप्टर को। देखो